आशा करता हूँ आप प्रभु में आनंदित और मगन होंगे। तो प्रियो, भजन संहिता 46:1 के अनुसार मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि उसमें लिखा है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और वो हमारा बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। तो प्रियो, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम परमेश्वर हमारा सहायक है, वो हमारा ढाल है और हमारी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार है। तो आइए अपने सरों को झुकाएंगे और हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाएंगे प्रार्थना में। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। पिता, हम प्रार्थना करते हैं सारे उशिरा कलीसिया में जितने भी हमारे भाई बहन जुड़े मेरे पिता, और जो कोई भी इस सर्विस को देख रहा है मेरे पिता, हर एक के ऊपर आपका आत्मा उंडे तो पिता, आपका सामर्थ्य भर दो पिता, आपका अभिषेक हर एक ऊपर उतरा है पिता। और स्तुति आराधना के द्वारा पिता हर एक व्यक्ति को प्रभु वो उन्हें तो पिता चंगाई मिले, छुटकारा मिले पिता। और जैसे प्रभु ये उशिरा कलीसिया में जितने भी हमारे भाई बहन बच्चे हैं पिता, हर एक प्रभु आप में मगन हो जाए पिता। ऐसा होने के लिए हम प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन और आमीन। तो आइए हम इस गीत को गाएंगे। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से, और इस वक्त में भी यीशु हमें बचाएगा। आमीन। तो ये गाना प्रोफेटिक है, वी विल सिंग इट प्रोफेटिकली, यस, दैट गॉड इज सेविंग अस, कि परमेश्वर हमें छुटकारा दिलाया। लेट्स सिंग इट प्रोफेटिकली। हालेलुया।
महिमा से इस जगह को भर दो, स्वर्ग के दरवाजों को खोल दो, खोल दो, महिमा से इस जगह को भर दो। Yes, Lord, we need more of you. स्वर्ग के दरवाजों को खोल दो, खोल दो, महिमा से इस जगह को भर दो। Yes, Lord, fill every house, Lord. स्वर्ग के दरवाजों को खोल दो, खोल दो, महिमा से इस जगह को भर दो। ज़्यादा और भी ज़्यादा और भी ज़्यादा प्रभु बहता जा मुझ में, ज़्यादा और भी ज़्यादा और भी ज़्यादा प्रभु बहता जा मुझ में, ज़्यादा और भी ज़्यादा और भी ज़्यादा प्रभु बहता जा मुझ में, ज़्यादा ज़्यादा और भी ज़्यादा और भी ज़्यादा प्रभु बहता जा मुझ में। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। मांगते हैं कि आपकी उपस्थिति में हम बहते जाएं परमेश्वर। आप जहाँ लेकर जाना चाहते हैं हमें परमेश्वर, आप वहाँ लेकर जाएं। यीशु मसीह के नाम से हम आपके सामने आते हैं, अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करते हैं परमेश्वर, और इस सभा को आपके हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर। आप हमारे से बात कीजिए परमेश्वर, आप हमें छू लीजिए परमेश्वर, ताकि हम आपके राज्य के लिए काम आ सके परमेश्वर, और आपकी उपस्थिति में और बढ़ सके परमेश्वर, और भी ज़्यादा बढ़ सके। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हेलो चर्च, तो मैं आपके साथ एक वचन शेयर करना चाहूंगी। इज़ीकियल चैप्टर 3 वर्स 1 to 3। वहाँ पे परमेश्वर इज़ीकियल को कहता है कि तू इस वचन को खा और इससे अपना पेट भर। जब इज़ीकियल उसे खाता तब उसे वो मीठा लगता है। हम गाना क्या गाते हैं? चख कर देख प्रभु भला है, वो मीठा है। और प्रभु कौन है? प्रभु ही वचन है। तो जब हम वचन को पढ़ते हैं, उसको खाते हैं, तब हम परमेश्वर को अंदर लेते हैं। वो हमें मीठा लगता है, मतलब वो हमें, उसके वचन हमें उत्साहित करते हैं, चेरिशेस आवर हार्ट। और जब हम उसे एब्जॉर्ब करते हैं तब वो हमें संतुष्ट करता है, बिकॉज ही इज द ब्रेड ऑफ लाइफ। तो मैं एनकरेज करना चाहूँगी कि हम वचन को पढ़ें और उसमें बढ़ें। गॉड ब्लेस यू। तो आज मैं आपको वचन बताने वाली हूँ। एशाया 26 verse 4 say that trust the Lord forever, He will always protect us। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारी सनातन चट्टान है। आमीन। Is from the book of the John, chapter 14, verse 6 says, Jesus said to him that I am the way and the truth and the life. No one came to the Father but by me। इन हिंदी यूहन्ना 14:6 यह कहता है, यीशु ने उससे कहा, मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य और मैं ही जीवन हूँ। मेरे बिना मेरे द्वारा कोई भी परमेश्वर तक नहीं पहुँच सकता। आमीन। Today I'm starting a new sermon series on the book of Philippians। आज मैं एक नई श्रृंखला शुरू कर रही हूँ फिलिपियों की किताब पर। ये पत्री पौलुस के द्वारा तब लिखी गई थी जब वो रोम में घर में नजरबंद किया गया था। उसने ये पत्री फिलिपी की कलीसिया को लिखी है। Philippians is the most joyful or the happiest book in the Bible। In this short letter, there are only 4 chapters, and in only 104 verses, the words joy and rejoice occur more frequently than in any other book in the New Testament। फिलिपियों की किताब बाइबल की सबसे अधिक आनंद से भरी हुई किताब है। इसमें केवल 4 अध्याय हैं और केवल 104 आयतें हैं, लेकिन इनमें सबसे अधिक बार आनंद इस शब्द को कहा गया है पूरे नए नियम में। फिलिपियों की किताब जो है पौलुस ने बंदीगृह में लिखी थी। वो हर प्रकार से ऐसी परिस्थितियों से घिरा हुआ था जो आनंद के विपरीत थी। फिर भी वो आनंदित रहता था और चाहता था कि कलीसिया भी
आनंदित रहे। क्या वजह थी कि पौलुस इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद वो इस प्रकार का जीवन जी पा रहा था? आइए हम इस पत्र की गहराई में जाएं और पता करें उसके आनंद के कारणों को, कि क्या वो वजह थी जिसके वजह से वो इस आनंद में बना रह सकता था। Let us find out the reasons for this kind of immovable, unshakable and unstoppable joy that Paul had in his life। इसका अर्थ है कि हमारी परिस्थितियां हमारे आनंद को तय नहीं करती हैं। Today we will learn from chapter 1 and I have titled my message as Choose Joy। आज फिलिपियों के पहले अध्याय से हम सीखेंगे और मैंने इसे शीर्षक दिया है आनंद चुने। जैसा कि मैंने कहा, आनंद इस पत्री का केंद्रीय विषय है। पौलुस का बहुत ही घनिष्ठ संबंध था फिलिपी की कलीसिया के साथ। उसकी मिशनरी यात्राओं के दौरान वे उसकी आत्मिक और आर्थिक रीति से देखभाल किया करते थे। जब वो रोम में नजरबंदी में था, कैसर के सामने सुनवाई के इंतजार में था, लेकिन उस वक्त भी दिन और रात एक रोमी सिपाही के साथ उसे जंजीरों में बांधकर रखा जाता था और उसे पता था कि उसकी सुनवाई जब कैसर के सामने होगी तो हो सकता है उसका जीवन का अंत हो जाए। फिर भी इस पत्री में हम देखते हैं कि आनंद और कॉन्फिडेंस भरा हुआ है। क्या कारण है इस आनंद के? Philippians chapter 1 verse 2 says, May God our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace। फिलिपियों अध्याय 1 वचन 2 कहता है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। परमेश्वर का अनुग्रह पौलुस के असीमित आनंद की बुनियाद है। बाइबल बताती है कि अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। प्रभु यीशु हमें आनंद देता है। वो कहता है, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यूहन्ना की किताब में हम पढ़ते हैं, महाप्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे शोक को आनंद में बदल देता हूँ। तो सबसे पहली वजह है कि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की शांति पौलुस के जीवन में है। हमने भी परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाया है और वो सबसे बड़ा कारण है हमारे जीवन में आनंद का। पहला फिलिपियों की पहले अध्याय की 5वीं आयत में हम पढ़ते हैं, पौलुस कहता है कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। फिलिपी की कलीसिया के लोग उसके साथ हमेशा सहभागी थे सुसमाचार बांटने में। सुसमाचार एक ऐसी खुशखबरी जो हर परिस्थितियों, हर उलझनों, हर गड़बड़ी के बीच में एक अच्छी खबर, वो हमारी आशा है। परमेश्वर का सुसमाचार हमें आनंद से भर देता है। There is despair around us, but we have the good news of hope that gives us much joy and let us share it with others। पौलुस जानता था कि सारी कठिन विषम परिस्थितियों के बावजूद जो सुसमाचार है वही तो आशा देता है और उसी आशा में वो आनंद मनाता था। वचन 6, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। हालांकि पौलुस कठिन परिस्थितियों में था, लेकिन उसे पूरा भरोसा है कि परमेश्वर ने उसके जीवन में अच्छा काम आरंभ किया है और वही उसे पूरा भी करेगा। कोई भी परिस्थिति परमेश्वर के काम को रोक नहीं सकती। रोमियो 8:28 में लिखा है कि हर एक बात मिलकर हमारे लिए भलाई ही को उत्पन्न करती है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और जो उसकी योजना के अनुसार बुलाए गए। तो इसलिए आनंद हमारा परमेश्वर पर आधारित है, क्योंकि वो हमारे जीवन में उसके भले काम को जरूर पूरा करेगा। वचन 9 में, और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। आनंद बढ़ने की एक वजह यह है जब हम परमेश्वर के प्रेम और ज्ञान में बढ़ते हैं। When we keep growing in the knowledge and understanding of the love of God, that fills our hearts with joy because we are secure in His love। उसका प्रेम हमारे लिए एक मजबूत गढ़ है। उसके प्रेम की समझ हमें आनंद से परिपूर्ण कर देती है। पौलुस आनंद से भरा हुआ है क्योंकि यहाँ पर इस बंदी गृह में इस नजरबंदी में रहकर भी
मसीह के वचन का प्रचार हो रहा है। फिलिपियों के अध्याय 1 वचन 12 और 13 में वो कहता है कि हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। यहाँ तक कि कैसी राज्य की सारी पलटन और शेष सब लोगों में ये प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद में हूँ। पौलुस इस बात से खुश है कि सुसमाचार की बढ़ती हो रही है। जैसे मैंने कहा कि उसे दिन और रात एक रोमी सिपाही के साथ जंजीरों में जकड़कर रखा जाता था। जो कैसर था, उसके खास जो सिपाही थे, उनमें से हर 6-6 घंटे में एक सिपाही को भेजा जाता था पौलुस की रखवाली करने के लिए। और पौलुस के लिए ये सुनहरा अवसर था। जो भी सिपाही उसके पास तैनात होता था, उसकी रखवाली करने के लिए, उसके ऊपर नजर रखने के लिए, उसको वो प्रभु के बारे में बताता था। वो कहता है कि सबके ऊपर ये प्रकट हो चुका है कि मैं मसीह के लिए कैद में हूँ। मसीह का प्रेम उसे बांटने का मौका मिला था। सुसमाचार की बढ़ती हो रही थी और इसलिए वो आनंदित था। मसीह की पढ़ाई करने में वो आनंदित था। वचन 14 वो कहता है कि मेरे कैद में होने के कारण विश्वासियों में भी साहस बढ़ गया है निडरता से सुसमाचार सुनाने के लिए। इतना ही नहीं कि जितने विश्वासी हैं वो लोग भी निडर हो चुके हैं। वो लोग भी साहस के साथ, हियाव के साथ परमेश्वर के सुसमाचार को सुना रहे हैं। हालांकि कुछ लोग तो पौलुस के प्रति जलन या डाह के कारण सुसमाचार फैला रहे कि उनको ये चाहिए था कि उसकी वजह से पौलुस की तकलीफें और बढ़ जाएं। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो सच्चे मन से, भली मनसा से परमेश्वर के कार्य को कर रहे थे। वचन 18 में पौलुस कहता है, चाहे लोग किसी भी उद्देश्य से क्यों ना सुसमाचार फैला रहे हो, वो कहता है तो क्या हुआ, हर प्रकार से, चाहे बहाने से या सच्चाई से मसीह का वचन सुनाया जा रहा है और मैं इस बात से आनंदित हूँ और आनंदित रहूंगा भी। आनंदित हूँ और आनंदित रहूंगा भी। उसके जीवन के उद्देश्य को वो नहीं भूला था। जितनी भी कठिन परिस्थितियां थी उसके आसपास, वो बंदीगृह में था, वो नजरबंदी में था, उसे पता नहीं था कि आगे उसका जीवन बचेगा या नहीं। अलग अलग प्रकार की तकलीफों में वो घिरा हुआ था और लोग भी उसके खिलाफ जलन कर रहे थे, उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। फिर भी वो कहता है कि मैं आनंदित हूँ और आनंदित रहूंगा भी। उसने आनंद चुना था। He chose joy। वचन 19 और 20 में हम देखते हैं कि वो कहता है कि मेरे लिए जीवित रहना तो मसीह है और मर जाना लाभ है। उसे ये पता था कि कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही है और उसे पूरा भरोसा था कि पवित्र आत्मा उसे यहाँ से जरूर छुड़ाएगा और वो चाहता था कि वो मसीह के लिए निडर बना रहे। जब तक वो मसीह में है, वो जानता है कि चाहे वो जीवित रहे या फिर वो मारा जाए, उसके लिए हर तरह से लाभ ही है। कई बार जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो शायद हम सोचते हैं कि शायद ही एक ऐसा मनुष्य ये बात कह रहा है कि हाँ, मेरे लिए मर जाना ही लाभ है, कि शायद वो जीवन की कठिनाइयों से तंग आ चुका है, सारे दबावों समस्याओं की वजह से शायद वो चाहता है कि अच्छा होगा कि अब प्रभु मुझे अपने पास ही बुला ले। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। पौलुस बिल्कुल भी अपने जीवन से उकता नहीं गया था, ना ही वो निराश था अपनी परिस्थितियों से। पूरे इस वचन में हम देखते हैं कि वो बिल्कुल भी विचलित नहीं था अपनी परिस्थितियों, बल्कि वो आनंदित था। और वो कहता है कि मुझे विश्वास है कि प्रभु मुझे छुड़ाएगा। और वो कहता है कि चाहे मेरे सामने उलझन है कि मैं प्रभु के पास चला जाऊं या फिर मैं इसी यहाँ पर जीवित रहूं, लेकिन फिर वो जीवन को चुनता है, क्योंकि उसे पता है कि जब वो जीवित रहेगा, जब इन विश्वासियों के बीच में रहेगा, तो उनके भी आनंद और विश्वास को वो बढ़ा सकेगा और इसलिए वो जीवन को चुनता है। प्रियो, जब हम आनंद चुनते हैं तो हम जीवन को चुनते हैं। आज हम देखते हैं कि संसार में कठिनाइयों की वजह से लोग जल्द से निर्णय ले लेते हैं अपने जीवन को खत्म करने का।
लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम जीवित रहें और उसके लिए हम उपयोगी बने रहें। हम आनंद को चुनें। लेट अस चूज जॉय, बिकॉज व्हेन वी चूज जॉय वी चूज लाइफ। इट इज अ ग्रेट एनकरेजमेंट। पौलुस की ये पत्री एक बड़े ही उत्साह का कारण है किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो निराशा में है। अगर हम आज हताश महसूस कर रहे हैं तो मैं चाहती हूं कि आप जरूर फिलिपियों की पत्री को पढ़ें। अगर हम दबाव और कठिनाइयों से गुजर रहे हैं तो मैं आपको उत्साहित करूंगी कि आप पौलुस के इन वचनों को पढ़ें। वो किस तरह से बंदी गृह में होकर भी परमेश्वर में आनंदित है। इस तरह से इन कठिनाइयों के बीच में रहकर भी आनंद में रहना ये सच में एक पवित्र आत्मा का फल है। मसीही विश्वास आनंद से भरा हुआ विश्वास है। पौलुस न केवल इस आनंद का एक उदाहरण बना है, लेकिन वो उसकी आज्ञा भी देता है। वो विश्वासियों को उत्साहित करता है इस आनंद को चुनने के लिए, और वो उनसे आगे पत्री में कहता है कि तुम इस आनंद में बने रहो और एक योग्य विश्वासी की तरह जीवन जियो। पौलुस का आनंद प्रभु में है, उसके सुसमाचार में है, उसके लोगों में है। परमेश्वर के लोगों को विश्वास में बढ़ते हुए देखकर वो भी आनंद में बढ़ रहा है। आइए यही विचार हम भी रखें कि हम प्रभु के अनुग्रह में हैं, उसकी शांति में हैं, उसका सुसमाचार हमारे जीवन में है। हमारे द्वारा और लोगों को सुसमाचार मिलता है, उन्हें उम्मीद मिलती है, लोग वचन में बढ़ सकते हैं हमारी सेवकाई के द्वारा। और इतना ही नहीं, हम जब आनंद को चुनते हैं हम जीवन चुनते हैं। तो आइए हम आनंद चुनें। Let us choose joy in spite of every situation because God has called us for a purpose. परमेश्वर ने हमें चुना है एक उद्देश्य के लिए। तो आइए हम भी आनंद चुनें, परमेश्वर के उद्देश्य में बढ़ते जाएं। Let us also choose joy and keep growing in the purposes of God. Today we studied from Philippians chapter 1 to choose joy. आज फिलिपियों के पहले अध्याय से हमने सीखा कि हमें आनंद चुनना है। Say after me, I choose joy. मेरे पीछे बोले, मैं आनंद चुनता हूँ। Let me pray for you. यदि आपको इस समय निराशा या दुख महसूस हो रहा है, किसी भी प्रकार से आप निरुत्साहित महसूस कर रहे हैं, तो आज आप विश्वास करें कि परमेश्वर का आत्मा आपको आनंद से भर देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जब आता है तो हमारे जीवन में प्रकाश को ले आता है। Lord, I bless every hearer. प्रभु, हर सुनने वाले को मैं आपके नाम से आशीष देती हूँ। हर एक निराशा के अंधकार को मैं दूर करती हूँ यीशु के नाम से। और प्रभु, आपका आनंद से आप भर दीजिए। प्रभु, आपके लोगों को आप सहायता करें कि वो आनंद को चुने, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। प्रभु यीशु मसीह, आपका अनुग्रह, आपकी शांति बहुतायत से उनके जीवन में बढ़ती जाए। वो आपके सुसमाचार में वो आनंदित रहे, उसकी आशा में वो आनंदित रहे, और आपके आनंद को प्राप्त करके आपके आनंद को फैलाने वाले व्यक्ति बने। प्रभु, मैं आशीष करती हूँ। लॉर्ड, आई ब्लेस एवरी हियरर टुडे इन जीसस माइटी नेम। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। We are so glad you could join us for today's service, especially those of you who are here for the very first time. And of course, all of our Oshivara family members who are regularly watching the services. हमें बहुत खुशी है कि आज आप हमारे साथ सभा में जुड़े, खास करके वे लोग जो पहली बार हमारी सभा में जुड़े हैं, और साथ ही साथ हमारी ओशिवारा परिवार के सभी सदस्य जो हर रविवार सभा में जुड़ते हैं। God speaks to us in different ways. He ministered to us through the worship, through the words of encouragement by some of our church members, and then He spoke to us through His powerful word. Let us maintain an attitude of gratitude for all that God has done and is continuing to do in our lives. परमेश्वर अलग अलग तरीकों से हमसे बात करता है। उसने स्तुति आराधना के द्वारा हमारी सेवकाई की, हमारे कलीसिया के कुछ सदस्यों ने उत्साह के शब्द बोले, उसके बाद परमेश्वर ने उसके वचन के द्वारा हमसे बात की। आइए हम सब धन्यवाद का हृदय बनाए रखें हर एक उस बात के लिए जो परमेश्वर ने की है और करते आ रहा है हमारे जीवन में। It is now time to take the Holy Communion. After the communion, it is time for giving unto God.
अब समय है प्रभु भोज का, और प्रभु भोज के बाद हम परमेश्वर को देंगे। Just as worship, word, communion and prayer are an important part of our spiritual life, giving unto God is equally important. So beloved, let us be obedient in doing all things. जिस तरह से आराधना, वचन, प्रभु भोज और प्रार्थना जरूरी है हमारे आत्मिक जीवन के लिए, उसी तरह परमेश्वर को देना भी उतना ही जरूरी है। आइए प्रियो, हम सभी बातों में आज्ञाकारी बने रहें। You can send us your tithes, offerings, your contribution online, the details of which will come up after this prayer on the screen. If you are unable to send online, you can contact us on our telephone number and we will help you out. We want to thank all those of you who have been faithful in giving and in supporting this ministry. आप अपना दान, दशवांश, अपना योगदान ऑनलाइन जरिए से हमें भेज सकते हैं, जिसके डिटेल्स इस प्रार्थना के बाद स्क्रीन पर दिए जाएंगे। यदि आप ऑनलाइन जरिए से नहीं भेज सकते हैं तो हमारे दिए गए टेलीफोन नंबर पर हमसे संपर्क करें और हम आपको मदद करेंगे। हम उन सब लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं जो देने में विश्वास योग्य हैं और इस सेवकाई की सहायता करते आ रहे हैं। If you need prayers, please do contact us on our phone number and we will be very happy to pray for you. यदि आपको प्रार्थना की जरूरत है तो कृपया हमारे टेलीफोन नंबर पर हमसे संपर्क करें और आपके लिए प्रार्थना करने में हमें बहुत खुशी हो। I hope you have kept the communion elements ready and let us now pray for the communion. मैं आशा करती हूँ कि आपने प्रभु भोज तैयार करके रखा है और आइए अब हम प्रभु भोज के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर। Lord, I thank you for these two great symbols and thank you for the opportunity that we get every time to come before this table and to remember your sacrifice. प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमें सौभाग्य दिया कि हर बार हम आपकी इस मेज के सामने आकर आपके महान बलिदान को हम याद कर सकते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह इस रोटी के लिए जो आपकी देह को दर्शाती है और इस प्याले के लिए जो आपके लहू को दर्शाता है। हम याद करते हैं आपके बहुमूल्य बलिदान को। आपने अपना हर एक बूंद लहू का बहा दिया। आपका मांस पूरी तरह से कुचला गया हमारी चंगाई, हमारी आशीष, हमारे उद्धार के लिए। प्रभु यीशु, आपने कहा मसीह के आने तक इन बातों को तुम करते रहो, इस प्रभु भोज में तुम हिस्सा लेते रहो। लॉर्ड, you have commanded us until the day of the Lord, keep taking part in these elements. And Lord, today with thanksgiving, with humility in our hearts, we take part in this communion. प्रभु, आज धन्यवाद और दीनता के साथ हम आज इस प्रभु भोज में हिस्सा लेते हैं। हम धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, उस प्रेम के द्वारा आपने हमें छुड़ा लिया, हमें बचा लिया। Through your great love, you delivered us, you saved us. As we partake in a worthy manner, bless us, bless our families, and we also pray for your blessing upon our nation. जैसे हम योग्य रीति से इसमें हिस्सा लेते हैं, प्रभु हमें आशीष दें, हमारे परिवारों को आशीष दें, कलीसिया को आशीष दें, साथ ही साथ हमारे देश पर प्रभु आपकी दया, आपकी आशीष मांगते हैं। प्रभु, हम जो हमारा दान और दशवांश देंगे उस पर भी आपका आशीष मांगते हैं। हमारे जीवन में आपकी आर्थिक आशीष मांगते हैं। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। अब आप अपने घरों में प्रभु भोज में हिस्सा लें। एंड नाउ मे पार्टेक ऑफ द कम्युनियन इन योर हाउस। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।